तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हो? एकदम चंगे हो? चलो आओ शुरू करते हैं। जैसे डीप वाटर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, डीप वाटर यानी गहरा पानी। गहरा पानी, डीप वाटर। इसमें क्या है? अरे बहुत आसान चैप्टर है यार, बहुत आसान चैप्टर है डीप वाटर। इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें ना विलियम डगलास होते हैं, उनको ना पानी का डर बैठ जाता है। फोबिया ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। यही लाइन तुम्हें बार बार याद करनी है। पानी का डर बैठ जाता है, पानी का डर है। क्यों है वो पानी का डर, वो देखना है। कॉफी बनवा दो, ब्लैक कॉफी। अच्छा गए हुए हैं, ओके। मुझे ब्लैक कॉफी बना देना, ठीक है। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। तो फोबिया ऑफ वाटर है, फियर ऑफ वाटर है। आओ उसको देखते हैं। आओ गुड़िया, कमान। क्या है इसके अंदर? विलियम डगलास नाम का एक बच्चा होता है, विलियम। वो छोटा सा होता है, बचपन में ही ना उसे पानी से बड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसे इवेंट्स हुए होते हैं, ऐसी घटनाएं हुई होती हैं। जैसे हमारे साथ भी होता है ना। तुम्हें एग्जाम से डर लगता है, क्यों? स्कूल वाली टीचर ने मारा था एक चांटा बचपन में, तब से डर बैठ गया। पढ़ाई से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि एक टीचर ने बड़ा मजाक उड़ा दिया था। बोलने से डर लगता है स्टेज पे, क्योंकि एक बार बड़ी बेइज्जती हो गई थी बचपन में। फोबिया बैठ जाता है, फियर बैठ जाता है। और जबकि फियर वियर कुछ होता नहीं है दरअसल, ये सिर्फ एक दिमाग का ना, एक दिमाग में घुसा हुआ होता है, ये यहां होता है बस। अदरवाइज डरना नहीं चाहिए, ये डर बेकार का होता है। ऐसे उस बच्चे को पानी का डर है, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है मैं ये डर निकाल के रहूंगा। फिर वो कैसे इस डर को ओवरकम करता है, कैसे इस डर को ओवरकम करता है, दैट इज द स्टोरी ऑफ डीप वाटर। हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर, and that is being done by William Douglas. A beautiful story, very inspirational story. And now I'm going to tell you. आजिए। The writer tells about the fear of water and how he conquered it. Writer बताता है कैसे fear of water को conquer करता है। Conquer मतलब जीत हासिल करता है। When he was 3 or 4 years old, जब राइटर 3 या 4 साल का रहा होगा, छोटा सा। राइटर कौन है? जरा कमेंट में एक बार सब बताना, हु इज द राइटर हियर? हु इज द राइटर हियर? कौन है यहां पे राइटर? कौन है यहां पे राइटर? He would go to the beach in California. कैलिफोर्निया यूएस के अंदर राइटर बीच पे जाता था। 3 या 4 साल की उम्र होगी तब वो बीच पे जाते थे अपने पापा के साथ, with his father. The waves knocked him down and swept over him. ऐसे लहर आती है, छोटा सा बच्चा है और उनके ऊपर से होती चल जाती है, और ऐसे ना वो पानी में ना, सोचो ना, मेरे को तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे मुंह और नाक में पानी घुस गया। ऐसे पानी ऊपर गिर गया। हाँ, अब क्या हुआ इससे? He got frightened and a fear of water developed in his mind. और वहां से उनके दिमाग में 3-4 साल की उम्र से ही पानी का डर उनके बैठ गया। फिर क्या होता है? A few years later he joined YMCA swimming pool. उन्होंने सोचा मैं अपने पानी का डर निकालने के लिए एक स्विमिंग पूल, जैसे तुमसे मैं कहूं कि स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल ज्वाइन करो, इन्होंने भी वो स्विमिंग पूल ज्वाइन किया। Where he was thrown into the pool by another child. अब क्या होता है कि वहां पे एक लंबा चौड़ा सा बिग बॉय आता है, बिग बॉय, तकरीबन 18 साल की उम्र थी उसकी, ये भी टीनेजर थे, लेकिन वो तगड़ा सा था, लंबा चौड़ा था। वो क्या करता है शरारत में, आउट ऑफ क्या कहते हैं, मिस्चीवियसनेस, वो क्या करता है, क्या करता है, वो उठा के ना इसको धक्का दे देता, पानी में फेंक देता है। और ये जैसे पानी में गिरते, स्विमिंग तो इनको आती नहीं थी, ये तो ज्वाइन ही सीखने के लिए कर रहे थे पानी को, ये एकदम से यूं गिर जाते हो पानी में, एकदम डूब जाते हैं, हाथ पैर मारते, कोशिश करते निकल जाओ, लेकिन फिर एंड में ये ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं मैं मर गया बस। और ऐसे उनके साथ होता है। फिर कहता है ही ट्राइड हार्ड टू कम अप बट कुड नॉट डू सो। कोशिश करते ऊपर आए, नहीं आ पाते। इट ऑलमोस्ट ड्राउंड हिम। ड्राउंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, डूब जाना। ये लगभग डूब गए थे पूल में। ही एक्सपीरियंस्ड डेथ क्लोजली। इन्होंने मौत को बहुत करीब से देख लिया था। तो किसकी स्टोरी है? विलियम डगलस की स्टोरी है। उनको क्या है? ही हैज अ फियर ऑफ वाटर। और इस कहानी में उन्होंने क्या बताया? हाउ ही कॉन्कर्ड इट। उसको उन्होंने कैसे कॉन्कर किया। 3-4 साल की उम्र में कैलिफोर्निया बीच था, फादर के साथ थे, जो वेव थी वो नॉक्ड हिम एंड स्वेप्ट ओवर हिम। नॉक किया, स्वेप्ट हो गए। फियर ऑफ वाटर डेवलप्ड इन हिम, उनके अंदर फियर ऑफ वाटर हो गया। ही जॉइन YMCA पूल। YMCA पूल कुछ सालों बाद उन्होंने टीनेजर जब होंगे तब ज्वाइन किया। वेयर अ बिग बॉय थ्रोन हिम इनटू द पूल और ही ऑलमोस्ट सीन ही ऑलमोस्ट रियलाइज या फेल्ट डेथ क्लोजली। उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया डेथ को बहुत क्लोजली। यहां तक मेरे किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को डाउट तो नहीं है ना? ईमानदारी से मैं पूरी रात पढ़ा दूंगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो। आ जाओ
इंग्लिश में बहुत, सच में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास स्कोर करने की। आगे बढ़े, आ जाओ। He had developed phobia of water, डेवलप्ड हो गया phobia of water का। It deprived him, important word है deprive। अरे deprivation, deprivation तो और कहीं भी था, deprive तो कोई और भी था। कौन था deprive, मुझे बताओ ना, कौन था? अरे साहिब आलम था ना deprive, किससे? फूड से डिप्राइव था। जो नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज है उनसे डिप्राइव था। फूड नहीं था, रनिंग वाटर नहीं था, फैसिलिटीज नहीं थी, इन सब चीज का जो डिप्रीवेशन था, अभाव था, डिप्राइव थे। ये सब सारे डिप्राइव नहीं थे, कपड़े नहीं थे पहनने को, खाने को नहीं था। साहिब आलम को भी तो डिप्राइव था। क्लियर है, क्लियर है? हाँ जी, आ जाते हैं। इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। अब फियर ऑफ वाटर इनके अंदर आ गया था, तो ये ना स्विमिंग कर सकते थे, ना कैनोइंग कर सकते थे, कोई भी वाटर की एक्टिविटी ये कर नहीं पाते थे। सो ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर। इन्होंने फैसला किया कि भाई मैं अपने पानी का डर निकाल के रहूंगा, मैं पानी का डर अपना निकाल के रहूंगा। इन्होंने फैसला किया। फिर क्या होता है? He got an instructor। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर का क्रक्स ही ये है। इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा ना तुमने, ये 3-4 लाइन पढ़ लेना। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की बता रहा हूं, रस है, जूस है, पी लो। आओ, क्या है, क्या लाइन है? he got an instructor, he hired an instructor, एक इंस्ट्रक्टर रखा, ट्रेनर रखा, and started learning swimming। और स्विमिंग सीखना शुरू किया। the instructor put a belt around him, इंस्ट्रक्टर ने उनके चारों तरफ बेल्ट बांध दी, and a rope attached to it, उससे एक रोप को बांध दिया और खुद पकड़ के बैठ गया। he taught how to put his face under the water, inhale and exhale। उसने इनको सिखाया कैसे पानी के अंदर अपना मुंह लेके जाते हैं, कैसे सांस लेनी है, इनहेल कैसे करना, सांस छोड़नी कैसी है, एक्सहेल कैसे करना है। उन्होंने सांस लेना पानी के अंदर उसको सिखाया, तो और पानी के अंदर मुंह डालना भी सिखाया। तो क्या सिखाया? हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल। इतना क्लियर है? द ऑथर रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ऑथर ने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार रिपीट किया। ही प्रैक्टिस 5 days अ वीक, 5 दिन एक हफ्ते में उन्होंने, एन आवर ईच डे, हर एक घंटा रोजाना, हफ्ते में 5 दिन उन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस की। फाइनली विलियम हैड लर्नड स्विमिंग। फाइनली इन्होंने इस तरह से करके स्विमिंग सीख ली थी। तो बार बार क्वेश्चन आएगा कि हाउ डिड विलियम डगलास लर्न स्विमिंग। विलियम डगलास ने स्विमिंग को कैसे लर्न किया, कैसे सीखा मेरा बच्चा? तो क्या आप नहीं बता सकते? नहीं बता सके कि ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर। ये तो बहुत आसान सी लैंग्वेज है ना, कुछ मुश्किल थोड़ी इसमें लिखना है। क्या अंग्रेजी की डिक्शनरी छांटनी है? नहीं, हाँ सिंपल लिख सकता हूं सर, ही गॉट एन इंस्ट्रक्टर एंड स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग एंड द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम। उनके अराउंड में बेल्ट पुट कर दिया था, ऐसे बांध दिया था, एंड अटैच द रोप, एक रोप को अटैच कर दिया था। इनहेल एक्सेल करना सिखाया था। वो प्रैक्टिस करते थे 100 ऑफ टाइम्स, और हफ्ते में 5 days वीक प्रैक्टिस करते थे 1 घंटा रोजाना, एंड ही लर्न स्विमिंग। और इस तरह से उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी। ये लाइन इसका क्रक्स है बच्चे, इसका जूस है इस चैप्टर का। आ जाओ। The author repeated the exercise। हाँ, इन्होंने स्विमिंग सीख ली थी, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। होता है ना कि यार क्या सच में आ गई मुझे स्विमिंग, सच में। जैसे तुम लोगों को डर लगता है मैं तुम्हारा इंग्लिश सब कुछ कवर करा दूंगा। जब 10 तारीख होगी ना, 10 तारीख तुम लोग मुझे मैसेज करोगे, मुझे पता है तुम लोग मेरे को मैसेज करोगे, सर कर तो सब लिया लेकिन डर लग रहा है, खुद पे ही विश्वास नहीं होता। क्या आता है? मैं पूछता हूं फिर बच्चों से, अच्छा चैप्टर कर लिया? हाँ सर कर लिया। क्वेश्चन बन रहे हैं? हाँ सर बन रहे हैं। फिर डर क्यों लग रहा? पता नहीं, डर लग रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा क्या है, मुझे आ गया है। इस तरह की फीलिंग आती है। ऐसे क्या होता है कि इन्होंने स्विमिंग इन्होंने कर ली थी, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो इन्होंने फिर क्या किया? ही वेंट टू डिफरेंट लेक्स एंड आइलैंड्स। तरह तरह की लेक्स और आइलैंड पे स्विमिंग करने के लिए गए। एट लास्ट ही रिपीटेड द फीट ऑफ डॉग कॉपरन बाय डाइविंग इन द वार्म लेक एंड स्विम अक्रॉस। और जो डॉग कॉपरन थे, एक स्विमर थे, उनकी फीट को इन्होंने अचीवमेंट को अचीव किया, जहां इन्होंने डाइव लगाई वार्म लेक में और वहां से पार उन्होंने स्विमिंग करी। He had overcome his baseless fear of water। बेसलेस का मतलब जिसकी कोई सिर पैर ही नहीं था। फियर ऑफ वाटर क्यों कर रहे हो? तो इन्होंने ओवरकम कर लिया था फियर ऑफ वाटर। He realized that death is peaceful, कि जो डेथ है वो पीसफुल है, एंड इट इज द फियर ऑफ डेथ विच इज टेरिफाइंग। जो फियर ऑफ डेथ है वो टेरराइजिंग है, वो टेरिफाइंग है। क्या मौत, क्या कहते हैं, मौत का डर कुछ नहीं होता, मौत से डर नहीं लगता, मौत का जो डर है वो ज्यादा खतरनाक होता है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। ये इसकी कोट है, लिख सकते हैं हम। पूरी कहानी समझ में आ गई मेरा बच्चा? पूरी कहानी समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ जरा इसकी एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन देख लेते हैं, यहां से टाइमलाइन देख लो एक बार। ये टाइमलाइन नजर डाल लो, कोई क्वेश्चन है वो पूछो मुझसे। टाइमलाइन तुमने देख ली होगी। आओ इसके क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ मेरा बाबू, आ जाओ ना, आ जाओ जल्दी से। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। आसान है, आसान है, बहुत इजी है,
बहुत इजी है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरी एंट्री के या कोई भी मुश्किल क्वेश्चन है, उसके लिए या तो मैं तुम्हें एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा, या फिर लास्ट क्लास में लाइव में ही उनको करने के ट्रिक बता दूंगा। तुम बस इतने मेरा काम ये कर देना, मेरे लिए एक काम कर लेना, जो लॉन्ग आंसर मैं तुम्हें दे रहा हूं उन लॉन्ग आंसर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उन्हें लर्न कर लेना। अगर तुम्हें वो लॉन्ग आंसर आते हैं, ये जो मैंने कैरेक्टर्स तुम्हें थीम दिए हैं, कैरेक्टर स्केच दिए हैं सबके, ये अगर तुमने जरा भी याद कर रखे हैं, तुम्हें 5 में से 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है, बट अपने पार्ट पे तुम काम कर लेना। चलो जी, जैसे विलियम डगलास का कैरेक्टर क्या है, कैसे थे, रेजिलियंट थे, करेजियस थे, डिटरमिन्ड थे, उनके अंदर ये सारी चीज थी, हार्ड वर्किंग थे, फियरफुल तो थे, डरते तो थे, बट ब्रेव थे, और क्या थे, स्ट्रॉन्ग विल्ड थे। इनमें से 3-4 वर्ड भी तुम्हें याद रह गए तो काम चल जाएगा। ये इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से कर लोगे तुम। बहुत ही ऑब्वियस से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एक्सट्रैक्ट में, तो तुम्हें मजा भी नहीं आएगा कि व्हाई डिड डगलास टू एप दी अदर बॉयज। तो एप का मतलब होता है नकल करना, वैसे लंगूर को बोलते हैं ना ये, कि डगलास दूसरे बच्चों की नकल क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जो स्विमिंग है उसको सीखना चाहते थे, दैट्स व्हाई। भाई ये देखना, विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट डगलास वाज वॉमिटिंग। डगलास वॉमिटिंग कर रहे थे, क्यों वॉमिटिंग कर रहे थे, स्विमिंग पूल के अंदर जाके वॉमिटिंग क्यों करेगा आदमी। ही हैड गॉट सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई थी उनको, क्या बेवकूफों वाली बात है। ही वाज फ्राइटेंड व्हेन ही सॉ द बिग मैन को देख के उनको उल्टियां लग गई थी। He was frightened. Okay, he had gone for a swim on an empty stomach. वो empty stomach में गए थे, या he had just been rescued from nearly drowning in the pool. जब बड़े लड़के ने उन्हें फेंक दिया था, तो भाई वो बस मरते मरते ही बचे थे, तो पानी पेट में घुस गया था, तो उल्टी हो रही थी, और कोई बात थी। नेम द चैप्टर एंड राइटर, डीप वाटर है, विलियम डगलास खुद ही ऑथर है। ये तो तुम कर लोगे, ये तो आसानी से कर लोगे। विच ओल्ड सेंसेशन डिड ही एक्सपीरियंस, क्या ओल्ड सेंसेशन था जब वो यूएसए में थे बीच पे, तो वो वाले सेंसेशन की बात हो रही है। I was frightened, but not frightened out my wits, says Douglas. Which qualities of the speaker are highlighted in the above statement? कि मैं डरा हुआ था, but ड्राउनिंग का मतलब होता है डूब जाना। अब तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 सेकंड के लिए होगा। हाँ जी, तो कहां थे हम, कि हाँ, तो इस स्टेटमेंट से आपको क्या पता चलता है, कौन सी क्वालिटीज का पता चलता है, कि वो क्या थे, बहुत डिटरमिन्ड थे, वही वाला जो हमने इनके कैरेक्टर्स के बारे में लिखा था, वो सब इसमें आप लिख सकते हो। फादर लाफ्ड बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट। पापा तो हंसे थे, पापा कब हंसे थे जरा सोच के बताना। कैलिफोर्निया बीच पे जब 3-4 साल के थे, तब वो जो वेव आई थी, उन्होंने इसको गिरा दिया था, तो उसी की तो बात हो रही होगी। हाँ, उसी की बात हो रही है, लेकिन इससे मैं क्या कहते हैं, बट देयर वाज टेरर इन माय हार्ट, बस मेरे को टेरर हार्ट में आ गया था, वो वाली बात है। वो पूरा लिख देंगे कि हाँ, व्हेन ही वाज 3 or 4 year old a wave come, he is drowning, कि वो बिल्कुल डूब रहे हैं, और इनके जो लंग्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे। लंग्स क्या हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। ये इनकी कंडीशन थी। ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन इसका बार बार बनता है। एक ये था, एक्सप्लेन रूजवेल्ट्स ऑब्जर्वेशन। जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। जो हमें डरने की जरूरत है वो फियर से, जो हमें फियर करने की जरूरत है वो फियर इटसेल्फ है, उससे फियर करने की जरूरत है। आंसर रूजवेल्ट मीन, क्या कहते हैं इससे, रूजवेल्ट का क्या कहना था, तो रूजवेल्ट का मतलब था कि फियर इज ऑफ्टन मोर पैरालाइजिंग देन द एक्चुअल थ्रेट इटसेल्फ। कि जो डर का डर होता है ना, जो हमारे दिल में डर बैठा रहता है, जो असली थ्रेट होता है वो उससे ज्यादा खतरनाक होता है। पीपल टेंड टू क्रिएट मेंटल बैरियर्स इमेजिनिंग वर्स्ट केस सिनेरियोस, कि हम अपने माइंड में ना बैरियर्स बना लेते हैं और डरने लगते हैं, और उसको ओवरकम नहीं कर पाते, उससे में प्रॉब्लम होती है। हाउ डिड विलियम डगलास फियर ऑफ वाटर स्टार्ट, उनका फियर ऑफ वाटर कब से स्टार्ट हुआ था, 3-4 साल के थे, सेम वही, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा।
हाउ डिड डगलस डेवलप अ फियर ऑफ वाटर, सारे पीवाईक्यूज यही हैं कि कैसे उनके माइंड में फियर ऑफ वाटर बना था। चलो तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, वो सुनते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो जो तुम्हें याद रखना है कि विलियम डगलस जो इसका मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, हाउ डिड फियर ऑफ वाटर डेवलप इन विलियम डगलस। ये तुम्हें याद रखना है, इसका मेन, इसका आंसर तुम्हें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। और दूसरा क्वेश्चन और बता दूं, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट डिड ही फील, या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। कि जब उन्हें पूल में डाल दिया गया तो उन्होंने कैसा फील किया। ठीक है। और एक जो सदाबहार रहता है कि हाउ डिड यू ओवरकम फियर ऑफ वाटर, क्या क्या उन्होंने उसके लिए किया। बस चैप्टर खत्म। इसके अलावा इसमें क्या ही पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, प्रैक्टिस करके देख लेना। क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन दे दूंगा, आराम से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लग क्यों हो रहा है भाई, एक सेकंड के लिए हुआ था ना, ठीक है अब तो सही है। हाँ खत्म, इस चैप्टर की पूरी निकाल दी हमने हेकड़ी। बहुत डराता था मेरे बच्चों को, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ डीप वाटर मेरे बच्चों में पड़ गया था। अरे जब तक उनका बड़ा भाई जिंदा है फियर ऑफ वाटर होने नहीं दूंगा, फियर ऑफ डीप वाटर नहीं होने दूंगा। इन भाई साहब को पानी का डर था, इन भाई साहब को पानी का डर था ना, और इन्होंने इस डीप वाटर चैप्टर का डर मेरे बच्चों में डाल दिया। अरे निकाल देंगे, सब डर निकल गया, निकल गया कि नहीं, पूरा इसको घोंट